नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर, चाणक्य नीति, भय पर विजय का मंत्र। ये एक ऐसी प्राचीन लेकिन बेहद प्रैक्टिकल रणनीति है जो जीवन के सबसे गहरे डरों को जड़ से खत्म करने का अचूक रास्ता दिखाती है। आइए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या डर से भागना ही एकमात्र विकल्प है? अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई भयानक समस्या या डर सामने आता है तो इंसानी फितरत सबसे पहले पीछे हटने या भागने की ही होती है। ऐसा लगता है कि दूरी बना लेने से खतरा अपने आप टल जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? चलिए इस इंसानी प्रवृत्ति की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या कोई बेहतर रास्ता मौजूद है। आगे है चाणक्य का निडर मंत्र और उनका प्राचीन ज्ञान। आचार्य चाणक्य की नीतियां भले ही सदियों पुरानी हों, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी ये बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उनका सीधा सा मानना था कि डर को खत्म करना है तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। इसी बात को उनके एक बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत श्लोक में पिरोया गया है। श्लोक है, तावत् भयेषु भेतव्यम यावत् भयम अनागतम आगतम तु भयम वीक्ष्य प्रहर्तव्यम अशंक्यया। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट और गहरा है कि भय यानी डर से सिर्फ तभी तक डरना चाहिए जब तक वो दूर है, क्योंकि डर का सबसे बड़ा खौफ तो असल में उसके आने से पहले के इंतजार और अनुमान में ही होता है ना? और यहीं पर आती है अटैकिंग फियर या डर पर प्रहार करने की अचूक रणनीति। श्लोक का दूसरा हिस्सा बहुत ही कमाल का है। ये बताता है कि जब खतरा बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाए तो फिर बिना किसी शंका या हिचकिचाहट के उस पर सीधा प्रहार कर देना चाहिए। देखिए, किसी खतरे के आने से पहले घबराहट होना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन जब मुसीबत ठीक सामने हो तब हिचकिचाहट दिखाना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। उसी क्षण डटकर मुकाबला करना ही असली चाणक्य नीति है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं कुत्ते और संत की कथा, जो डर का सामना करने की प्रेरणा का एक बहुत ही सटीक और गहरा विजुअल रूपक है। आइए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। एक घना जंगल है और अचानक एक खूंखार कुत्ता भौंकते हुए किसी के पीछे पड़ जाता है। जान बचाने के लिए कोई भी पूरी ताकत से भागेगा, लेकिन जैसे जैसे भागने की रफ्तार बढ़ती है वो कुत्ता और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। घबराहट बिल्कुल चरम पर है, सांसें फूल रही हैं, और तभी अचानक एक संत की शांत लेकिन बेहद दमदार आवाज गूंजती है। वो भागता हुआ इंसान अचानक ब्रेक लगाता है, मुड़ता है, जमीन से एक पत्थर उठाता है और सीधे उस कुत्ते की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। उसे इस तरह निडर होकर सामने खड़ा देखकर वो आक्रामक कुत्ता वहीं ठिठक जाता है और फिर तुरंत दुम दबाकर वहां से भाग निकलता है। आखिर उस भागते हुए इंसान की अंधी दहशत को तोड़ने वाला वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो थे संत के ये शब्द, रुको, डरो मत, सामना करो। ये कोई साधारण निर्देश नहीं था, ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई थी। लगातार भागते रहने से समस्या सिर्फ और सिर्फ बड़ी होती है, लेकिन बस एक पल रुक कर पलटवार करने से उस डर का पूरा भ्रम ही टूट जाता है। तो यहाँ से हमें समझ आते हैं सच्चे साहस के मायने और हमारी असल जिंदगी में इसका सार्वभौमिक उपयोग। दरअसल वो खूंखार कुत्ता सिर्फ एक जानवर का प्रतीक नहीं था, वो कुत्ता हमारी रोजमर्रा की समस्याओं, चिंताओं और उन संघर्षों का रूपक है जो लगातार पीछा करते हैं और डराते हैं। अगर दोनों स्थितियों की तुलना की जाए तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। बाईं तरफ देखिए, डरकर भागने से समस्याएं उसी कुत्ते की तरह और भी ज्यादा आक्रामक और भयानक हो जाती हैं, वो हम पर हावी होने लगती हैं। लेकिन दाईं तरफ का सच ये है कि जब हम रुककर डर का डटकर सामना करते हैं तो वही विशालकाय लगने वाली समस्याएं अचानक छोटी हो जाती हैं और उनका असर एकदम शून्य हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा और चाणक्य के उस प्राचीन ज्ञान से जो सबसे शक्तिशाली टेकअवे सामने आता है वो ये है कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। इंसान होने के नाते डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस डर के मौजूद होने पर भी अपने कदम पीछे न खींचना और मजबूती से आगे बढ़ना, बस यही तो असली बहादुरी है। अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हमेशा डर कर भागते रहना ही हमारी नियति बनी रहेगी, या फिर आज इसी वक्त अपनी जगह पर मजबूती से डटकर निडर बनने का संकल्प लिया जाएगा? जिन लोगों को डर का सामना करने के इस प्राचीन सिद्धांत पर यकीन है, वे इस मंत्र को अपने जीवन में उतार सकते हैं और आज ही खुद को पूरी तरह निडर घोषित कर सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।